हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग सॉइल साइंस में जो हमने स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसमें हम सॉइल की कंसिस्टेंसी, उसका कलर, उसकी पोरोसिटी और डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल की कंसिस्टेंसी। ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है, जैसे अगर ड्राई सॉइल है तो उसका रेजिस्टेंस क्रशिंग और पल्वराइजेशन एक्शन से, और वहीं अगर वेट सॉइल है तो उसकी रेजिस्टेंस एबिलिटी मोल्ड और चेंज इन शेप में। मतलब जैसे अगर आपकी सॉइल कंसिस्टेंसी क्या है कि आपकी मतलब सॉइल वेट है तो उस सॉइल की जो रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है कि आप उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, वो जो होती है प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। ये जैसे ड्राई सॉइल है तो उसको आप क्रश करते हो या टिलेज करते हो तो उसकी वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कहते हैं सॉइल की कंसिस्टेंसी। ठीक है, और ये कंसिस्टेंसी जो होती है ये क्यों आती है, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? तो ये इस वजह से होती है क्योंकि हर सॉइल के पास जो है कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, जिनकी वजह से ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज जो है लेसर डिग्री में होता है एज कम्पेयर टू फाइन क्ले सॉइल। एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सॉइल टू क्रशिंग और पल्वराइजिंग एक्शन बाय इम्प्लीमेंट्स एंड व्हेन वेट इट्स एबिलिटी टू मोल्डेड और चेंज इन शेप। सारी सॉइल जो है उनमें कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। अब एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको एडेशन कहते हैं। ये जो जैसे वाटर और सॉइल दो मॉलिक्यूल के सरफेस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं एडहेशन। और कोहेसिव होता है लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शंस होगा उसको कहेंगे कोहेसिव, और दो सरफेस के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको कहेंगे एडेशन। जैसे कि अगर वो जाइलम या फ्लोएम है उसमें जैसे पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? एडेशन और कोहेसिव की वजह से। एडेशन से ये जो सरफेस है जाइलम का और वाटर मॉलिक्यूल उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो, और कोहेसिव दो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी आती है सॉइल इम्पैक्शन। ये जो है ये डिफाइन किया जाता है एज अ मेथड ऑफ मैकेनिकली इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसमें हम मैकेनिकली सॉइल की डेंसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये मेनली जो वैसे मतलब सॉइल की प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं, बट इसका मेन जो हम सिग्निफिकेंट कहते हैं वो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, अगर ये इन प्रॉपरली किया जाता है तो सेटलमेंट ऑफ सॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें फेलियर हो जाता है। सारी जो बिल्डिंग साइट है और कंस्ट्रक्शन साइट है उन सब में इस पे सबसे ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनके लिए कि सॉइल का कंपैक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो दो टाइप की हम पढ़ेंगे इसमें, एक पार्टिकल डेंसिटी, एक बल्क डेंसिटी। सबसे पहले पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन है ऑफ अ सॉइल। ठीक है, क्या ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल। पार्टिकल डेंसिटी जो है अगर हम नॉर्मल सॉइल की बोले तो वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है नॉर्मल सॉइल की। ठीक है, अगर हैवी मेटल्स ज़्यादा हैं सॉइल में तो पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी होती है बल्क डेंसिटी। ये क्या है, तो ओवन ड्राई वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसमें इंक्लूसिव करते हैं हम पोर स्पेस को। ठीक है, ओवन ड्राई वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूसिव ऑफ पोर स्पेस इज नोन एज बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी हमेशा बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होगा। सैंडी सॉइल का जैसे बल्क डेंसिटी जो है वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और बल्क पार्टिकल डेंसिटी हमेशा बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होगा। सॉइल जिसकी लो बल्क डेंसिटी होती है उसका फिजिकल कंडीशन जो है काफ़ी फेवरेबल होता है। ठीक है, अब जैसे फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें तो जितना देखो बल्क डेंसिटी जितना ज़्यादा, पोर स्पेस जितना कम होगा बल्क डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। जैसे इसमें और ऑर्गेनिक मैटर जितना कम होगा बल्क डेंसिटी उतना ज़्यादा। मतलब ये कह सकते हैं बल्क डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोर स्पेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनिक मैटर के। OM स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जितना ज़्यादा फाइन टेक्सचर होगा बल्क डेंसिटी उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है,
क्योंकि फाइन टेक्सचर होगा उसमें पोर स्पेस अच्छे से होगा, पोर स्पेस अच्छे से होगा यानी बल्क डेंसिटी कम होगा। हमने बोला ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका पोरोसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो है इन बिटवीन द पार्टिकल दीज आर एम्प्टी स्पेस विच आर ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर एंड आर टर्म्ड एज पोर स्पेस। जो आपका सॉइल का पार्टिकल है उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है जो कि वाटर या एयर ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं पोर स्पेस बिटवीन एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल आर माइक्रोपोर्स और बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट्स आर माइक्रोस्पोर। अगर स्पोर्स पे जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होगा तो वो मैक्रोस्पोर होगा, ज़्यादा स्पोर होगा। और इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपका ये सॉइल कैसे ऐसे 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 बन रहे हैं, तो दो सॉइल के बीच का जो एग्रीगेशन होगा उसमें मैक्रोपोर्स होंगे और एक ही सॉइल के अंदर, एक सॉइल के पार्टिकल के अंदर उसके इंडिविजुअली जो एग्रीगेट्स होगा उसमें माइक्रोपोर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोर स्पेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पोर स्पेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है आपका सॉइल का टेक्सचर। जैसे सैंडी सॉइल जो है उसमें पोर स्पेस लो होता है, हम जानते ही हैं उसका पोर स्पेस लो होता है, तभी तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है, पर्कोलेशन और इवेपोरेशन रेट काफ़ी हाई होता है। हमने इसे पढ़ा था पीछे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में। तो इसे सैंडी सॉइल जो है उसका लो पोर स्पेस होता है। वहीं क्ले सॉइल जो है उसका हाई पोर स्पेस होता है। हाई पोर स्पेस होता है मतलब उसमें पोर्स जो है वाटर और एयर को होल्ड करने के लिए वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो क्ले सॉइल है उसमें एरिएशन काफ़ी अच्छा होता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही अच्छा आपका पोर स्पेस होगा, क्योंकि उतना ही अच्छा आपका सॉइल का टेक्सचर हो जाता है। जितना ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा मतलब ज़्यादा होगा कंटेंट में, उतना ही आपके सॉइल का क्या कहते हैं टेक्सचर स्ट्रक्चर वो अच्छा होगा और उतना इसमें पोर स्पेस अच्छा होगा। फिर एक प्रॉपर्टी है क्रॉप्स वेजिटेशन, क्रॉप्स वेजिटेशन। तो क्रॉपिंग रिड्यूस द पोरोसिटी, क्योंकि जो होता है आपके जो पोर्स होंगे उसमें क्रॉप्स की जो स्पेस होगा उसमें तो क्रॉप्स की आपकी रूट्स आ जाएंगी, तो इस वजह से वो पोर स्पेस कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो वर्जिन सॉइल होती है उसमें ज़्यादा स्पेस होता है एज़ कम्पेयर टू वो सॉइल जिसमें आपने क्रॉप उगाई है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रॉप्स जो होती है जैसे ब्लू ग्रास वो इंक्रीज कर देती है पोरोसिटी को 50% से 57.2% तक। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। सॉइल का कैसा कलर है, एक मिनट। सॉइल का कलर जो है वो इंडिकेट करता है बहुत सारे फीचर्स को, ठीक है। सॉइल का जो शेड है बहुत सारा होता है, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ग्रे, ठीक है, जो कि सॉइल को क्लासिफाई करने में भी हेल्पफुल है। जैसे हम सॉइल, इंडियन सॉइल अभी हम पीछे आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एक होती है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो ये क्या हुआ, कलर के बेसिस पे हमने सॉइल को क्लासिफाई कर दिया, प्रॉपर्टीज़ और कलर्स, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से, जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है वो सॉइल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि अगर सॉइल जो है वो डार्क कलर का है काफ़ी, तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो रेड या येलोइश कलर का है तो शो कर रहा है कि उसमें गुड एरिएशन है और प्रॉपर ड्रेनेज है, मतलब वो जो सॉइल है उसमें एरिएशन सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत प्रॉपर है। अगर वो वाइट या ब्लैक कलर में हो रही है तो वो सर्टेन सॉल्ट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने ज़्यादा ही सॉल्टी वाटर जो है वो अपने फील्ड में डाला है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्ट का जो है एक्यूमुलेशन, या फिर आपने फर्टिलाइज़र जो है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, या हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो सॉइल पे ना वाटर के साथ आपने वो अप्लाई किया, वाटर तो इवेपोरेट हो गया या रूट्स ने उसको पर्कोलेशन हो गया या कुछ हो गया से रूट्स ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपकी सॉइल के ऊपर की लेयर पे रह जाते हैं और उसकी वजह से आपकी सॉइल का कलर जो है वो वाइट या ब्लैकिश होने लगता है, ठीक है। अगर ग्रीनिश कलर है आपकी सॉइल का तो ये एल्गे का एक्यूमुलेशन की वजह से और उसकी वजह से पुअर ड्रेनेज होता है तो एल्गे एक्यूमुलेट होने लगता है, वो काई कहते हैं ना इसको, वो तो ग्रीनिश कलर है अगर सॉइल का तो वो ड्यू टू एल्गे या फिर पुअर ड्रेनेज की वजह से है। सॉइल जो रिच होगी आयरन से उसका कलर काफ़ी ज़्यादा रेडिश या टिंगी कलर का होगा। तो इस तरीके से आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ख़त्म होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इसमें हमने आगे की 4-5 पढ़ ली और इतना ही है इसमें।
बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वो दोनों का जो PDF है वो मैं इसमें भेज रही हूँ, मतलब इसमें अटैच कर